सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। एक बार आप बता देना मेरे को वॉइस और सब कुछ क्लियर आ रहा है। जस्ट अ सेकंड, मैं बस पे चेकआउट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर चेकआउट करने वाले हैं रिज़ल्ट। जस्ट अ सेकंड, मैं सब कुछ एक बार सेटअप कर देता हूँ जस्ट इन 1 मिनट। फाइनली सीबीएसई क्लास 12 फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा जो रिजल्ट है वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। आज की वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कैसे आपको अपना रिजल्ट चेकआउट करना है, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो, देखो सीबीएसई रिजल्ट मतलब कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं cbscresult.nic.in। आप यहाँ पर जैसी वेबसाइट पर आएंगे आपके सामने सबसे पहला लिंक आ जाएगा सीबीएसई रिजल्ट्स का। तो आपके सामने यहाँ पर 3 लिंक्स ओपन हो जाएंगे जो कि 13 मई 2025 को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है। बाकी यहाँ पर आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उसको लाइव चैट में लिख सकते हैं। आपका रिजल्ट मैं यहाँ पर चेक करके बता दूंगा। बाकी कैसे कैसे रिजल्ट रहा है वो भी मैं आपको भी बता दूँ। देखो यहाँ पर आपके सामने 3 लिंक्स रहेंगे। 3 लिंक्स में से सबसे पहले आपको लिंक फर्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आपका लिंक फर्स्ट ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है, मतलब सर्वर का भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आप लिंक सेकंड पर जाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका लिंक जो फर्स्ट है वो ओपन नहीं होता तो आप लिंक सेकंड पर क्लिक कर सकते हैं। सेम आपका वही इंटरफेस आपका रहने वाला है। अगर आपका लिंक सेकंड बाय चांस नहीं ओपन हो पाया, आपने फ़ोन में ओपन किया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप यहाँ पर जो लिंक थर्ड है उसको ओपन कर सकते हैं। तीनों जगह पर आपकी जो चीज़ है वो सेम ही आने वाली है। बाकी आपको सिंपल करना क्या है, अपना जो स्कूल का रोल नंबर है वो सिंपल आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पर अपना रोल नंबर टाइप करोगे आप सेकंड आपकी चीज़ आ जाएगी, अपना जो स्कूल नंबर है जो कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है वो आपको टाइप करना है। थर्ड आपकी चीज़ आएगी एंटर एडमिट कार्ड आईडी। जो आपकी एडमिट कार्ड आईडी है वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखी हुई है सबसे फर्स्ट नंबर पर, उसको आप यहाँ पर फिल करोगे। फिल करने के बाद आप जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। बाकी कोई डाउट आता है, हम जो लाइव चैट के डाउट्स है वो हम लेते हैं। बाकी मैं थोड़ा एक बार जो थंबनेल है वो भी अपडेट कर देता हूँ। बाकी आप ये बता देना जो मेरी वॉइस है और जो स्क्रीन है वो आपको अच्छे से शो हो रही है। बाकी आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक करना शुरू कर सकते हैं, और जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का आपको डाउट आ रहा है आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर एक बार अपना जो थंबनेल है वो अपडेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से शो हो जाएं। ऑफिशियली जो क्लास 12 का जो रिजल्ट है फॉर 2025 एग्जामिनेशन वो आपका ऑफिशियली रिलीज कर दिया है ऑन 13 में ऑन अराउंड 12 PM पर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ ताकि जो बच्चे अभी नए ऐड हुए हैं तो उनको भी आइडिया हो जाए। सीबीएसई क्लास 12 का जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, और जो टॉपर्स की लिस्ट है और कितने मार्क्स इस बार मिले हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं, वो भी हम सबको चेकआउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको cbscresult.nic.in पर आ जाना होगा। जैसे आप इस ऑफिशियल लिंक पर आओगे सबसे पहले आपको जो सबसे नंबर 1 पर वेबसाइट दिख जाएगी cbscresult.nic.in। देखो यहाँ पर आपको काफ़ी वेबसाइट शो होंगी। जैसे आप नीचे जाओगे आपको काफ़ी वेबसाइट शो होंगी। आपको ध्यान रखना है सबसे जो मेन है cbscresult.nic.in, आपको उसके जो सीबीएसई रिजल्ट है उस पर ही क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर एग्जामिनेशन रिजल्ट 2025 आएगा बॉट टू यू बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। आपके सामने यहाँ पर 3 लिंक्स ओपन हो जाएंगे, और 3 लिंक्स में से आपको क्या करना है, आप सबसे पहले जो लिंक फर्स्ट है उस पर क्लिक करोगे। जैसे आप लिंक फर्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। अगर आप अपना क्लास 12 का जो रिजल्ट है फॉर सीबीएसई
सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 उसको चेकआउट करना चाहते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे आप अपना रोल नंबर फिल करोगे उसके बाद सेकंड कॉलम में आपको क्या करना होगा, अपना जो स्कूल नंबर है वो फिल करना होगा। स्कूल नंबर सिंपल वही होता है जो आपके पास एडमिट कार्ड है उसमें स्कूल कोड या स्कूल नंबर करके एक नंबर लिखा होता है, 089 079, मतलब अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं, 4-5 नंबर का आपका नंबर होता है, वो आप यहाँ पर सिंपली फिल कर दोगे। फिर आपको क्या करना है, अपनी जो एडमिट कार्ड आईडी है जो कि आपके एडमिट कार्ड पर ही लिखी होगी वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें फिल करोगे आपको सिंपल सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे आप यहाँ पर फिल करोगे आपके सामने जो आपका रिजल्ट है, मीन्स आपके जो मार्क्स हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स है, जितने आप मार्क्स आए हो, आपका पास और फेल, क्वालिफिकेशन, ये आपका जो नेम है, पेरेंट्स का नेम, ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप अपना जो रिजल्ट है वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अभी हम और बच्चों का जो रिजल्ट है वो मैं आपको लाइव चेक करके बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा अपडेट करना है, मैं वो कर देता हूँ। बाकी आपका कैसा रिजल्ट रहा है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपने अपना जो रिजल्ट है वो चेकआउट कर लिया है या फिर नहीं, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस बार सीबीएसई ने मतलब रिजल्ट डिक्लेयर करने में इतनी ज़्यादा लेट तो नहीं बोल सकते, बट एक जो हाइप बन जाती है ना सीबीएसई की रिजल्ट की, वो वैसे तो हर साल सेम यही रहता है कि जो सीबीएसई का रिजल्ट है वो इसी तरीके से डिक्लेयर होता है। आपका सबसे पहले थोड़ी हाइप बनाई जाती है। वैसे इस बार जो सीबीएसई का रिजल्ट है वो इस बार रिजल्ट कम, एक ऐप का प्रमोशन ज़्यादा लग रहा था। मीन्स जैसे उमंग ऐप पर भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, साथ साथ आपका डिजी लॉकर पर भी आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है। इसमें ऐसा लग रहा था कि बच्चे मैक्सिमम डिजी लॉकर और जो उमंग ऐप है इनको ज़्यादा यूज़ करें, ऐसा यहाँ पर सीबीएसई मतलब कि थोड़ा सा प्रमोट कर रहा था। बाकी दोनों चीज़ों पर मतलब डिजी लॉकर पर और साथ साथ आपका उमंग ऐप है, यहाँ पर भी आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। अगर उस पर चेक करके दिखाना है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वो भी आपको लाइव चेक करके दिखा दूंगा। बाकी जो सबसे बेस्ट वे रहता है वो आपका ऑनलाइन वेबसाइट पर ही रहता है। आप यहाँ पर अपना जो रिजल्ट है वो लाइव चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। बाकी यहाँ पर कुछ हम कमेंट्स देखते हैं। सो फाइनली काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर अपना जो रिज़ल्ट है वो भी मतलब देख लिया है, चेकआउट कर लिया। बाकी आपका कैसा रिज़ल्ट रहा है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी मैं एक बार यहाँ पर सब कुछ चेक कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार जो वीडियो है, लाइव वीडियो है, उस पर थंबनेल लगा देता हूँ ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए कि मतलब यहाँ पर जो रिज़ल्ट चेक है मतलब कि ये वीडियो उससे रिलेटेड आती है। बाकी वैसे तो मेरे को थंबनेल पहले ही लगा देना चाहिए था, बट कोई नहीं, एकदम अचानक से जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है तो हम चेक कर रहे हैं, तो ये मैं अभी अपडेट कर देता हूँ। बाकी बड़ा सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही आप यहाँ पर सीबीएसई की ऑफिशियल cbsc-result.nic.in पर आओगे, आपके सामने सीबीएसई रिजल्ट ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने जो लिंक है, आपके सामने 3 लिंक्स यहाँ पर आ जाएंगे। इन 3 लिंक्स पर में से आप ट्राई करके देखोगे, लिंक फर्स्ट, लिंक सेकंड एंड लिंक थर्ड। कई बार ऐसा हो जाता है एक लिंक पर ज़्यादा बच्चे ट्राई कर लेते हैं तो सर्वर रश हो जाता है, तो इसी वजह से जो लिंक है वो मतलब कि काम करना बंद कर देता है। इसलिए सीबीएसई ने मतलब ऐसी प्रॉब्लम ना हो, सीबीएसई ने पहले
ही यहाँ पर आपको 3 लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। इनमें से आपका जो भी लिंक आपका चल रहा है उस पर आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। और हमारा जो थंबनेल है वो भी हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। डन। सो बाकी हम कुछ न्यूज़ चेकआउट करते हैं रिलेटेड टू सीबीएसई रिजल्ट। उससे हम रिलेटेड देखते हैं कि हमारा क्या क्या सारी चीज़ें रही हैं। सीबीएसई रिजल्ट 2025, चलो को टॉपर्स और उससे रिलेटेड हम चेकआउट करते हैं। सो फाइनली सीबीएसई ने अपना रिजल्ट यहाँ पर आउट कर दिया है और टॉपर्स लिस्ट और ये सारी चीज़ें हम चेकआउट करते हैं। बाकी एक वीडियो में जस्ट इस वीडियो के बाद मतलब लाइव के बाद मैं अपलोड कर दूंगा कि आप जो री एवेल्यूशन है मतलब कि अपने मार्क्स अगर किसी को मतलब कि कम लग रहे हैं तो वो किस तरीके से उनको रीचेक करवा सकते हैं अपनी शीट्स को, उसका जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में भी आपको शॉर्ट में बताऊँगा और साथ साथ आपको मैं बताऊँगा एक सेपरेट वीडियो बनाकर वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी हम चेकआउट करते हैं सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास 2025 जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और इस बार जो पासिंग परसेंटेज रहा है वो 88.39% रहा है। मीन्स लिंक एक्टिवेट है। सीबीएसई 10th का जो रिजल्ट है वो ऑन अराउंड आपका 1 PM के बाद यहाँ पर काफ़ी चांसेस है कि जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी इस बार जो पासिंग परसेंटेज रहा है वो 88.39% रहा है। बाकी आपका रिजल्ट कैसा रहा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम चेकआउट करते हैं आगे की चीज़ें। अब मैं आपको ये प्रोसेस बता देता हूँ कि अगर आपको री एवेल्यूशन मतलब कि अपनी जो नोटबुक है वो रीचेक करवानी है तो वो किस तरीके से आपको करवा सकते हो। अब कमेंट्स आनी शुरू होगी 10th क्लास का कब आएगा रिजल्ट। देखो 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो होपफुली आपका जो है 1 PM के अराउंड आ जाएगा। तो अभी जो 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो मतलब कि अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं। अभी आपका जो क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है, सिर्फ अभी क्लास 12th का ही डिक्लेयर हुआ है। अभी तक आपका जो क्लास 10th के लिए जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। जैसे ही वो डिक्लेयर किया जाएगा वो भी मैं आपको यहाँ पर तुरंत लाइव के टाइम ही अपडेट करा दूंगा। क्लास 12th में कंपार्टमेंट हो गया है बिकॉज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, कब होगा और एग्जाम एक सब्जेक्ट का। सो मैं आपको कंपार्टमेंट का भी थोड़ा आइडिया भी बता देता हूँ बच्चों की कमेंट्स जो भी हैं। तो देखो सीबीएसई यहाँ पर आपको मतलब कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरी जो आवाज़ है वो क्लियर आ रही है, क्योंकि अभी मैंने माइक नहीं यूज़ किया, बाकी मैंने मतलब कि सेटअप यूज़ किया है तो यहाँ से आवाज़ भी क्लियर आती है। एक बार फिर भी आप येस लिख देना अगर साउंड येस, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो कंपार्टमेंट है सीबीएसई कंपार्टमेंट 2025 वो किस तरीके से रहेगा। तो सीबीएसई यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको कि हम बोलते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम। अब कंपार्टमेंट एग्जाम आप दे सकते हो सीबीएसई में इन 1 सब्जेक्ट। ध्यान रखना फॉर क्लास 12 सिर्फ आप एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। तो जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक साइंस स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बाकी आप आर्ट्स में और जो आपकी कॉमर्स स्ट्रीम है उसमें एज इट इज लगा सकते हैं। तो जैसे साइंस में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, और साथ में आपका इंग्लिश और आपके पास फिजिकल एजुकेशन या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इनमें से कोई आप 5 सब्जेक्ट टोटल आपके पास होते हैं। अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, फेल हो जाने का मतलब है कि उस सब्जेक्ट में आपके 33% से मार्क्स जो है वो कम आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी एक सब्जेक्ट में क्या लगी है, मतलब कि रिपीट लगी है, या फिर बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में बैक लगी। तो उस एक सब्जेक्ट में आप क्या दे सकते हो, कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो। अब ये जो आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है इसकी सबसे पहले आपको करनी होती है फॉर्म फिलिंग, और फॉर्म फिलिंग करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर जो फॉर्म फिल है वो टाइम पर करना होगा। बाकी मैं यहाँ पर और भी कमेंट्स देख रहा हूँ, जो भी रिलेटेड कुछ भी डाउट आएगा वो मैं बताता रहूँगा। सर मेरा फिजिक्स एंड मैथ जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें आरटी दिखा रहा है, मैं क्या कंपार्टमेंट दे सकता हूँ। तो यस आपका देखो आपके पास 6 सब्जेक्ट्स थे ना, तो देखो 6 सब्जेक्ट्स में से अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट में आपकी आरटी है तो 5 सब्जेक्ट्स में आप पास हो तो आप ओवरऑल पास ही होगे। बट अगर आप 5 सब्जेक्ट्स में से आपकी 2 सब्जेक्ट में आरटी है तो मतलब मिनिमम एक सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट देनी होगी, और कंपार्टमेंट का प्रोसेस मैं आपको अभी बता ही रहा हूँ। थोड़ा ध्यान लगाओ। अब मैं कमेंट्स ही देख रहा हूँ आपकी सभी की, अब कमेंट्स का ही रिप्लाई कर रहा हूँ। एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है, ठीक। सर इंप्रूवमेंट एप्लीकेशन फॉर्म वीडियो प्लीज़, ठीक है।
देखो अभी हम पहले बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड, फिर मैं आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम और सारी चीज़ें बताऊंगा, बाकी प्रॉपर जो वीडियोस होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो सीबीएसई कंपार्टमेंट के जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहले आपको जो फॉर्म है वो आपके जून में फॉर्म ओपन हो जाते हैं। और जिन भी बच्चों की पहली बार कंपार्टमेंट लगी है, पहली बार का मतलब है कि अभी वो क्लास 12 आपने 2025 के उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे और उनका फर्स्ट टाइम ये बोर्ड एग्जाम था और उनकी इसमें कंपार्टमेंट लगी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना वन सब्जेक्ट में क्लास 12 के लिए वन सब्जेक्ट में अपना कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब उनका जो फॉर्म फिलिंग होगी उसका ध्यान रखना होगा। अगर आप एक रेगुलर स्कूल के स्टूडेंट हो, एक रेगुलर स्टूडेंट हो और आपकी पहली बार कंपार्टमेंट लगी है किसी एक सब्जेक्ट में, तो आपका जो फॉर्म फिलिंग का काम है वो आपके स्कूल वाले ही करेंगे। आपकी जैसी बैक लगी है तो आप आज चले जाना या फिर कल चले जाना, अपने स्कूल में जाके कॉन्टैक्ट करोगे, अपने स्कूल में जाके बताओगे कि मेरा मतलब कि किसी एक सब्जेक्ट में यहाँ पर कंपार्टमेंट लग गई, कंपार्टमेंट हो मतलब कि बैक आ गई है, 6 सब्जेक्ट्स में से एक आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आपकी चॉइस होती है, बट मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर ओवरऑल पास होने चाहिए, सिंगल सब्जेक्ट्स में भी और ओवरऑल भी आप यहाँ पर पास होने चाहिए। अब यहाँ पर जो आपका जो फॉर्म है वो आपके जून में ओपन हो जाते हैं, जो कि आपका जो स्कूल है वो आपके फॉर्म फिल करता है। वैसे तो यहाँ पर जो आपकी फीस रहती है वो ऑन अराउंड 500 रुपीज़ रहती है एक पर सब्जेक्ट की, बट यहाँ पर ध्यान रखना अगर आप जो अपना फॉर्म है वो लेट फिल करते हो, चाहे आपकी वजह से लेट फिल हो चाहे आपके स्कूल की वजह से फॉर्म आपका लेट फिल हो, आपको यहाँ पर फाइन देना होगा और 2000 रुपीज़, मीन्स आपका यहाँ पर जो फीस हो जाएगी वो फिर 2000 रुपीज़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आज आपकी बैक मतलब कि आपको कंपार्टमेंट लगी है तो आज ही अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट कर लेना ताकि वो अपने टाइम पर अपना जो फॉर्म फिलिंग है वो कर सके। ये आपका पॉइंट आता है। अब हम बात करते हैं आपका जो फॉर्म फिलिंग हो गई, आपका जो एग्जाम है वो कब होगा और आपका जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर किया जाएगा। बाकी एक बार मैं कमेंट भी चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है वो कब होता है, कैसे होता है और जो उसका रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर किया जाता है। साथ साथ हम कुछ CUT UG की भी बात करेंगे। काफ़ी बच्चे CUT UG का एग्जाम देने वाले थे बट एग्जाम उनका आज से स्टार्ट भी हो गए हैं वैसे 13 में से, बट उनका क्या हो रहा है कि मतलब किसी सब्जेक्ट में अगर बैक लग गई है तो किस तरीके से अब वो CUT UG का एग्जाम दे पाएंगे या नहीं उसकी भी बात मैं करता हूँ। बस साथ साथ मैं आपको जो इम्प्रूवमेंट है उसकी भी बात बताता हूँ। सो एक बार मैं आपकी कमेंट्स पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। थर्ड टाइम दे सकते हैं आप अपनी जो कमेंट्स है वो लिखते रहना, मैं सबकी कमेंट्स का जो रिप्लाई है वो टाइमली यहाँ पर कर देता हूँ। एक बार मैं यहाँ पर जो आपका थंबनेल है उसको अपडेट कर देता हूँ 10th and 12th। बाकी मैंने चैनल पर काफ़ी वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है रिलेटेड टू कंपार्टमेंट। बाकी जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आती हैं उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियो लेके आने वाला हूँ। बाकी आपको कैसे तैयारी करनी है फॉर योर कंपार्टमेंट उसका भी मैं यहाँ पर पूरा एक प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ। सो यस अब हम एक बार मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट। जो नए बच्चे ऐड हुए हैं तो उनको रिजल्ट बता देता हूँ। सिंपल आपके सामने 3 लिंक्स आएंगे, आपको CBSE result.nic.in पर आपको जाना होगा और आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने CBSE रिजल्ट लिंक आपको ओपन शो हो जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पर तीनों आपके लिंक आएंगे, आपको तीनों में से किसी पर भी आप यहाँ पर आपकी चॉइस है, तीनों पर भी किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे लिंक अगर सेकंड पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपका जो अपना सबसे पहले अपना जो रोल नंबर है वो आपको फिल करना होगा और अपना जो स्कूल नंबर है वो फिल करना होगा और अपना जो एडमिट कार्ड है वो उसकी जो आईडी है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। आप सिंपल यहाँ पर सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने जो आपका रिजल्ट है वो आपका शो हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम है वो होगा और साथ साथ आप किस सब्जेक्ट में कैसे इंप्रूवमेंट दे सकते हो। एक बार मैं आपका जो थंबनेल है वो एक बार अपडेट कर देता हूँ फिर हम बात करते हैं। बाकी आपका जो भी डाउट आता जा रहा है आप उसको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिखते जाना।
एंड जो आपका 10th क्लास का रिजल्ट है वो भी होपफुली आज आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वैसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आज ही आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। बाकी रिजल्ट अभी है, जैसे आपका 12:50 हो रखे हैं, तो होपफुली आपका जो रिजल्ट है वो शायद आपका 1 PM पर यहाँ पर क्लास 12th का जो है वो डिक्लेयर किया जाए। एक सेकंड में आपकी जो सभी कमेंट्स हैं उनको चेक करता हूँ, फिर आपकी सभी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। मेरे को जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि स्क्रीन के सामने भी मेरे को कमेंट्स शो हो जाएं। हाँ, कंपार्टमेंट एग्जाम का प्रोसेस बता दो सर। देखो, कंपार्टमेंट एग्जाम का प्रोसेस मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, काफ़ी सिंपल होता है आपका कंपार्टमेंट एग्जाम का प्रोसेस। अगर आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स इन क्लास 12 और किसी एक सब्जेक्ट में आपकी क्या हो जाती है, कंपार्टमेंट लग जाती है, तो कंपार्टमेंट में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपकी होती है फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है इन जून मंथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना जो स्कूल है उनसे कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो स्कूल वाले ही फिल करने वाले हैं। स्कूल वाले आपका फॉर्म फिल करेंगे, और यहाँ पर आपकी जो फॉर्म की फीस रहती है वो 300 रुपीज़ टू 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपकी रहती है। और ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी जो लेट फीस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो अपना जो फॉर्म है वो टाइम से आप फिल कर लेना। लेट फीस जो है वो आपकी 2000 रुपीज़ रहती है। सबसे पहले आपको जून के मंथ में आपकी डेट्स ओपन होंगी, आपको अपना जो फॉर्म है वो स्कूल के थ्रू यहाँ पर फिल कर लेना होगा। जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम की। बाकी ये ध्यान रखना, आप सिंगल 1 सब्जेक्ट में आप अपना जो एग्जाम है वो दे सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा अपना जो जुलाई है उसमें आपके जो डेट्स हैं, मींस किस दिन को आपका एग्जाम होना है वो आपकी डेट्स आ जाएंगी। जुलाई के मिड में आपका जो एग्जाम है कंपार्टमेंट एग्जाम वो करा लिया जाएगा। और कंपार्टमेंट एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो मोर और लेस आपका जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन था सेम ऐसे ही रहने वाला है। मीन्स कुछ हार्ड नहीं होता या फिर कुछ ईजी नहीं होता, सेम आपका इसी तरीके से लेवल रहता है। जैसे आप अपना कंपार्टमेंट एग्जाम दोगे, उसके बाद 1 मंथ बाद मींस ऑन अराउंड अगस्त में आपका जो रिजल्ट है, स्टार्टिंग 1st और 2nd वीक ऑफ अगस्त में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाकी इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट आता है आप उसको फिर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर, इंप्रूवमेंट स्कूल से भरना होगा कि खुद से भरना होगा? देखो, जो इंप्रूवमेंट का भी जो आपका मतलब कि इंप्रूवमेंट है वो आप अपने स्कूल की साइड से ही भरोगे। मीन्स अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना बोर्ड एग्जामिनेशन आपने दिया है, तो आपका जो इंप्रूवमेंट है वो भी आप यहाँ पर फर्स्ट बारी में अपने स्कूल से ही फिल कराओगे। उसकी जो फीस है वो भी अराउंड 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपकी रहती है। आप यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स में मतलब कितने भी सब्जेक्ट्स में अपनी इंप्रूवमेंट दे सकते हो। और साथ साथ अगर आपकी कंपार्टमेंट भी लगी है और आप साथ में इंप्रूवमेंट भी देना चाहते हो किसी और सब्जेक्ट में, तो आप ये भी कर सकते हो। बाकी हम और कमेंट्स भी चेकआउट करते हैं। सर, मैथ्स में करना है बस, मीन्स मैथ्स में आपको इम्प्रूवमेंट देना है या फिर कंपार्टमेंट करना है? अच्छा, हाँ, इम्प्रूवमेंट वाला ही है। देखो, सिर्फ अगर आपको मैथ्स सॉरी सिर्फ अगर आपको मैथ्स में इंप्रूवमेंट देनी है तो आप अपने स्कूल में जाओगे, स्कूल को बता दोगे कि मेरे को जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसमें इंप्रूवमेंट देना है, तो सिंपल आपके स्कूल वाले आपका जब इंप्रूवमेंट के जो फॉर्म है वो जुलाई में ही ओपन होते हैं। देखो, जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है और जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम है वो आपका सेम ही होता है। मीन्स कंपार्टमेंट, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है उनके लिए वो कंपार्टमेंट का रहेगा, और सेम डेज पर ही आपका जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम है वो कराया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर मैथ्स में इंप्रूवमेंट देनी है तो आप अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करोगे और स्कूल में जाकर बताओगे कि मैथ्स में मेरे को इंप्रूवमेंट देनी है, तो आपका जो फॉर्म है जो कि जून में ओपन अप हो जाएगा तो उसको आप फिल कर देंगे। सर, खुद नहीं भर सकते हैं क्या? देखो, खुद आप फिल कर सकते हो अगर आप एक प्राइवेट कैंडिडेट हो तो। देखो, प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब है कि आपने लास्ट ईयर यहाँ पर जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो दिए थे। अगर आप इस बार ही आपने यहाँ पर अपने सीबीएसई का जो बोर्ड है वो एग्स दिया है, तो आपको यहाँ पर स्कूल से ही कांटेक्ट करना होगा। मींस फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट चांस हो, आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, हाँ, तो अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर अपना जो फॉर्म फिलिंग है वो अपने स्कूल से ही करानी होगी। जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो दिया था, सिर्फ वो बच्चे अपना फॉर्म जो है वो खुद फिल करते हैं, वरना सभी बच्चों को अपना जो फॉर्म फिलिंग है वो अपने स्कूल से ही करानी होती है। बाकी आपका जो भी और डाउट है वो रिलेटेड वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी कुछ टाइम बाद आपका जो क्लास 10th का रिजल्ट है ऑन अराउंड 1 PM पर आपका मतलब कि टाइम सेट किया हुआ है कि 1 PM पर आपका जो क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी
आपका अगर कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं यहाँ पर चेकआउट कर रहा हूँ। बाकी रिजल्ट बड़ा सिंपल है चेक करना। रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको CBSE result.nic.in पर आना है। जैसे आप CBSE रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मीन्स क्लास 12th रिजल्ट 2025, लिंक फर्स्ट, लिंक सेकंड एंड लिंक थर्ड। तीनों लिंक में से किसी भी लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो और आपके सामने जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। चलो अभी बच्चे, अभी नई कमेंट्स जब आती हैं हम नई कमेंट्स को चेकआउट करते हैं, तब तक हम कुछ जो न्यूज़ हैं उनको चेकआउट करते हैं। तो इस बार जो पासिंग परसेंटेज रहा है वो 88.39% रहा है। और हम अगर थोड़ा न्यूज़ चेकआउट करें तो एज पर द सोर्स द CBSE बोर्ड 10th रिजल्ट इज लाइकली टू बी आई हैव चलो नई कमेंट आई है, आई हैव अ कंपार्टमेंट एग्जाम और इन अकाउंट्स मीन्स अकाउंटेंसी में आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो और आपकी अकाउंटेंसी में क्या आई है, कंपार्टमेंट आई है। तो देखो काफ़ी मतलब कि सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि CBSE यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप सिंगल एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो। मीन्स अगर आपकी एक सब्जेक्ट में RT लग गई है, कंपार्टमेंट लग गई है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप उसमें कंपार्टमेंट एग्जाम सेम ईयर में दे के आप अपना क्लास 12th को पास कर सकते हो। सबसे पहले आपको करनी होगी फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग देखो, अगर आपने 2025 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है तो आपको ध्यान रखना है आपका जो फॉर्म है वो स्कूल वाले ही फिल करेंगे। 500 रुपीज़ आपकी फीस रहती है और जो लेट चार्ज है वो आपका 2000 रुपीज़ रहता है। तो अपना जो फॉर्म है वो टाइम पर फिल कर ले। जून के मिड में आपका जो फॉर्म है वो फिल होता है, फिर जुलाई के मंथ में आपका जो एग्जाम है वो कराया जाता है और सिलेबस सेम रहता है जैसा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था। और आपका जो मतलब कि एग्जामिनेशन लेवल है वो मोर और लेस वो भी सेम बोर्ड एग्जामिनेशन जैसा ही रहता है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम इस तरीके से कराया जाता है। बाकी सबसे पहले आपका फॉर्म फिल हो गया, फिर आपका जुलाई के मिड में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा और अगस्त में आपकी क्या आएगा, अगस्त में आपका आएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट आने के बाद आपको यहाँ पर एक न्यू मार्कशीट मिलने वाली है। मीन्स ध्यान रखना, अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो और आपकी कंपार्टमेंट आई है तो ध्यान रखना, एक तो आपकी नॉर्मल जो रेगुलर मार्कशीट होती है वो तो आपको मिलेगी ही, उसके बाद आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मार्कशीट भी मिलने वाली है। मीन्स अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो तो वो आपकी एक नई मार्कशीट बन के आएगी जिसमें लिखा होगा कि इम्प्रूव्ड मार्क्स। देखो अगर हो सकता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं से वाली मार्कशीट होगी अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मतलब कि अगर आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये इम्प्रूव आपकी जो मार्कशीट है वो इस तरीके से आएगी। बाकी आपकी जो नॉर्मल मार्कशीट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये आपका मतलब कि इम्प्रूवमेंट का एग्जाम इस तरीके से, इम्प्रूवमेंट और मार्कशीट आपकी इस तरीके से रहती है। चलो वापस से हम यहीं पर चलते हैं, बाकी हम कुछ न्यूज़ चेकआउट करते हैं। हाँ, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम रिलेटेड टू सर खुद से नहीं भर सकते, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया। आप अपना जो कंपार्टमेंट है चाहे इम्प्रूवमेंट है उसको आप खुद से फिल नहीं कर सकते, वो आपको स्कूल पे जाकर ही फिल कराना होगा। बाकी जैसे ही आपका जो आपका 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो भी हम यहाँ पर चेक करके आपको बताएंगे किस तरीके से आपको चेक करना है और कैसे कैसे आपका जो रिजल्ट है वो रहता है। बाकी आपका कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी तब तक हम थोड़ी जो न्यूज़ हैं उनको चेकआउट कर लेते हैं कि कितनी परसेंटेज इस बार रही है। सो 88.39% मतलब पासिंग परसेंटेज रही है। 88.39% बच्चे जो हैं वो इस बार पास हुए हैं। सो न्यूज़ हमारी आती है, एज पर द सोर्स द CBSE बोर्ड क्लास 10th likely to be released by 1 PM today through their non-official confirmation yet the CBSE board examination। बाकी आपका कोई भी जो डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। CBSE बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट तेलंगाना, आंध्रा, केरला इन परफॉर्मेंस। मीन्स इस बार जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मतलब कि जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। इन CBSE बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट 2025 तेलंगाना 99.73% और आंध्र प्रदेश के 99.59% आउट परफॉर्म्ड केरला 99.32% इन ओवरऑल पास परसेंटेज। मीन्स अगर टोटल स्टूडेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पर जो तेलंगाना है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं और आंध्र प्रदेश में उससे मतलब कि सेकेंड नंबर पर पास हुए हैं और थर्ड नंबर पर रहा है हमारा केरला। अमंग सर कॉमर्स के एग्जाम का पासिंग मार्क्स कितना है? देखो पासिंग मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ स्पेशली फॉर कॉमर्स। देखो कॉमर्स का आपका पासिंग परसेंटेज काफ़ी सिंपल रहता है। जस्ट अ सेकंड मैं आपको बता देता हूँ नोट्स की हेल्प से, ठीक है। मैं आपको
कर बता देता हूँ। हाँ, देखो काफ़ी सिंपल आपका प्रोसेस रहता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, आपके पास कॉमर्स में बेसिकली आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स आपके पास आ गए। सबसे पहले आपका हो गया जो मेन सब्जेक्ट है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है इको, फिर आपका होता है बिजनेस स्टडीज जो मेन सब्जेक्ट है, और थर्ड आपका आ जाता है अकाउंटेंसी, ठीक है। और फिर आपका इंग्लिश, और साथ में आपकी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो या फिर आपके पास फिजिकल एजुकेशन हो, ये अकॉर्डिंग टू यार आपके स्कूल के अकॉर्डिंग रहता है। अब देखो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर 33% यहाँ पर स्कोर करना होता है। मीन्स अगर आपके जो टोटल मार्क्स है, जैसे इन टोटल को मिला के रुको उसको मैं स्टेट कर देता हूँ, आपको दिखने में थोड़ा वो लग रहा होगा। हाँ, तो मिनिमम आपको यहाँ पर क्या मार्क्स लेके आने होते हैं, मिनिमम आपको 33% मार्क्स आपको लेके आने होते हैं। अब जैसे काफ़ी सब्जेक्ट्स में आपके यहाँ पर क्या होता है, मतलब कि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। तो जो आपका 20 और जो 80 का जो रेशियो रहता है, इसमें भी इंडिविजुअल आपको 33% आपको मार्क्स लेके आने होते हैं। मेरी थोड़ी राइटिंग थोड़ा मतलब ऐसे आ रही होगी, थोड़ा अच्छी नहीं आ रही होगी, क्योंकि सामने से मेरे को लिखना पड़ रहा है नोट पैड पे, अभी नहीं। तो आप यहाँ पर समझो, बाकी बात को सही समझते हैं। तो मिनिमम आपको यहाँ पर अलग से मीन्स जो प्रैक्टिकल्स हैं जिसको हम इंटरनल मार्क्स बोलते हैं, और जो आपके 80 में से थ्योरी के मार्क्स होते हैं, उसमें अलग अलग से आपको 33% मार्क्स लेके आने होते हैं। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो उस 100 मार्क्स में से भी आपको मिनिमम 33% मार्क्स आपको लेके आने होते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके 80 में से 33% नहीं आए, आपके यहाँ पर 25% आ गए, और आपके मतलब कि 20 में से आपके 33% की बजाय आपके 60% मार्क्स आ गए, तो देखो ओवरऑल तो आपके 60 + 25, ये आपका 25 है, तो ओवरऑल तो आपके यहाँ पर 85% हो गए। बट फिर भी आप पास नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आपके 80 में से यहाँ पर मिनिमम 33% नहीं है। इसलिए आपको क्या करना होगा, इसलिए आपको दोनों में इंडिविजुअल भी आपको क्या करना होगा, 33% आपको मार्क्स लेके आने होंगे। बाकी आप इन दोनों का 33% भी निकाल सकते हैं। 80 का आई थिंक मेरे हिसाब से 27 के अराउंड निकलेगा, और 20 मार्क्स में आपका ऑन अराउंड 7 मार्क्स आपके रहेंगे। मिनिमम आपको इतने मार्क्स लेके आने होंगे। तो इस तरीके से आपका आ जाता है सर कॉमर्स का एग्जाम का पासिंग। सो कॉमर्स का मैंने आपको बता ही दिया है। तो सभी सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 33% मार्क्स आपको लेके आने होते हैं। बाकी कोई डाउट है आप उसको अलग से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हम वापस से अपने जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ही चलते हैं। हाँ, तो सीबीएसई की कुछ और न्यूज़ हम चेकआउट कर लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 रिजल्ट 2025, ओवर 1.1 लाख स्टूडेंट स्कोर अबव 90%। तो इस बार रिजल्ट देखो आप, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है, 90% बच्चों के अबव 1.1 लाख बच्चों के 90% अबव मार्क्स आया। तो काफ़ी अच्छा मतलब इस बार का रिजल्ट रहा है। बाकी हम चेकआउट करें इन सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 1,11,544 स्टूडेंट्स, जो कि 6.59% बैठेगा, स्कोर अबव 90%। काफ़ी बच्चों के इस बार यहाँ पर 90% से अबव मार्क्स आए। बट इस बार देखो अब यहाँ पर मैक्सिमम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो एंट्रेंस बेस ही होता है। वैसे जैसे जो आईआईटीज़ थी, आपकी एनआईटीज़ थी, मेडिकल जो कॉलेज थे, वहाँ पर तो आपका पहले से ही आपका जो एडमिशन है, और स्पेशली अगर आपके कॉमर्स और आर्ट्स के भी कुछ कोर्सेज ले लें, वहाँ पर आपका पहले से एडमिशन एंट्रेंस बेस एग्जामिनेशन पर हो रहा था। बट अब यहाँ पर क्या हो गया है, अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में मीन्स 99% यूनिवर्सिटी एंड 99% कोर्सेज में आपका जो एडमिशन है मतलब जो अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, स्टेट और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो आपका एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन पर ही होता है। जैसे कि आपका CUT-UG एग्जामिनेशन हो गया, जैसे अब काफ़ी बच्चे मतलब बीएससी, बीकॉम या बीए कोर्स को परस्यू करते हैं, वोकेशनल कोर्स को परस्यू करते हैं, बीएमएस करते हैं, और मतलब काफ़ी ओपन यूनिवर्सिटीज़ से, नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक कोर्स भी परस्यू करते हैं। तो पहले तो उनको मतलब जो क्लास 12 की परसेंटेज थी उनके अकॉर्डिंग एडमिशन मिल जाता था। बट इस बार अब क्या हो गया, अब आपको CUT-UG का एग्जामिनेशन देना होगा। सीरिया चेक कर दो, सीरिया मीन्स जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि अब आपको क्या करना होगा, सर मेरा चेक आपका चेक करना है।
अच्छा सर मेरा चेक कर दो, ओके। सो आप अपना मेरे को अपना जो देखो आपको, आप मेरे को 3 डिटेल सेंड कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना जो रोल नंबर है वो, आपका जो स्कूल नंबर है वो, और आपका जो एडमिट कार्ड आईडी है आप वो मेरे को सेंड कर सकते हो। या तो आप मेरे को व्हाट्सएप, मेरे को जो मतलब कि डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे को वहाँ पर सेंड कर सकते हो, या फिर आप ओपनली भी यहाँ पर सेंड कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट तो आपका शो ऐसे हो जाएगा। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप यहाँ पर मेरे को सेंड कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को भेज सकते हो। इंस्टाग्राम पर अपनी जो डिटेल्स है वो मेरे को भेज देना। बाकी मैसेज देख लेता हूँ, जैसे ही आपका कोई मैसेज आएगा वो मैं यहाँ पर आपको देख लूँगा। बाकी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो अपना, आपको जो भी अपनी चीज़ें चेक करानी है रिज़ल्ट वाला, आपका जो भी रिज़ल्ट है वो मैं यहाँ पर चेक कर दूँगा। आप अपनी जो डिटेल्स है, मीन्स अपना जो रोल नंबर है, अपना जो स्कूल नंबर है और अपना जो एडमिट कार्ड आईडी है वो ही मेरे को यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, या फिर आप लाइव चैट में भी लिख सकते हो। वैसे कोई इतनी ज़्यादा मतलब कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अगर मतलब कि ऐसे ओपनली अगर आप किसी और की इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर देते हो तो आपका जो रोल नंबर है वो तो वैसे भी ओपनली ही होता है। क्या मैं इम्प्रूवमेंट में 27 मार्क्स बढ़ा सकता हूँ? इम्प्रूवमेंट में देखो, इम्प्रूवमेंट में आप यहाँ पर 27 मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपका टोटल जो इम्प्रूवमेंट होगा, आपको पहले चेक करना होगा कि जो आप इम्प्रूवमेंट देने वाले हो वो आप थ्योरी में देने वाले हो या फिर प्रैक्टिकल में देने वाले हो या दोनों में देने वाले हो। आपको सबसे पहले ये चेकआउट करना होगा। अगर सबसे पहले आप एक बार अपना सब्जेक्ट भी बता दो कि किस सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट देने वाले हो, क्योंकि एक जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट हो गए, तो इन सब्जेक्ट्स में तो आपका जो थ्योरी एग्जाम होता है वो होता ही 70 मार्क्स का है। लेकिन अगर आपका जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉमर्स के काफ़ी सब्जेक्ट्स हो गए, मैथ्स का, हाँ चलो मैथ्स का आता है, तो मैथ्स में 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का मतलब थ्योरी का आपका क्या होता है, एग्जाम होता है। 20 मार्क्स तो आपके इंटरनल्स के मार्क्स है, उसमें मैं मानता हूँ कि शायद आपको फुल ही मिल गए होंगे। और इसमें आपके आए हैं 47 इन मैथ्स में टोटल, तो 47 आपके टोटल आए हैं। तो 47 में वैसे तो आप पास हो, अगर आप इंडिविजुअल भी लेके आ रहे हो तो वैसे तो आप पास हो। 27 बिन थ्योरी, मैथ्स 47 इन मैथ्स में टोटल हैं, ठीक है आपके 47, और 27 इन थ्योरी। अच्छा 27 आपके थ्योरी में आए हैं। देखो अगर आपके थ्योरी में 27 आए हैं तो मतलब आप पास तो हो गए हो, क्योंकि 80 में से आपको 27 मार्क्स लेके आने थे। बट आप जैसे आप कह रहे हो इम्प्रूवमेंट, आपको इम्प्रूवमेंट देना है, तो यस आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। और आप यहाँ पर 27 से आप यहाँ पर कितने भी मैक्सिमम मार्क्स लेके जा सकते हो, और यहाँ पर आप 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हो। आपके पास सबसे बेस्ट चीज़ सीबीएसई की मेरे को यही लगती है कि वो उस कंपार्टमेंट का और इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन आपको देता है। बट आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर आप अपनी जो तैयारी है वो पहले से ही करके चल रहे थे, मीन्स जिस दिन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ और आपको पता चल गया कि मेरा एग्जाम इतना अच्छा नहीं हुआ, उस दिन से आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तो मतलब कि चांसेस है कि आप यहाँ पर 80 में से 50 आउट ऑफ प्लस यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर लोगे। बाकी कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो यही आपका केस है कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगी। बट अगर आप अभी तैयारी करने बैठोगे, कि जैसे अभी तो आपका मई चल रहा है, तो मई जून और जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो मोर और लेस आपके पास यहाँ पर 60-70 डेज बचते हैं। अगर आप इसमें भी चाहोगे तो आप यहाँ पर अपनी काफ़ी अच्छी तैयारी कर लोगे। देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, 3 चैप्टर के लिए, 3 चैप्टर मतलब आप चैप्टर तो आपको ऑलमोस्ट सभी करने होंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप तैयारी करना। 3 चैप्टर्स डन ऑलरेडी, ओके चलो अच्छी बात है। देखो आपके जितने भी टोटल चैप्टर्स आ जाते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो जितने भी चैप्टर्स है एक कॉलम बनाना होगा। वैसे वो मैं इंस्टाग्राम पर मैंने अपलोड कर रखा है, मैं एक बार आपको भी सेंड कर दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना। तो आप यहाँ पर आपको सबसे पहला जो काम करना है, आपको सबसे पहला काम करना है अपने चैप्टर्स की वेटेज चेक करनी है कि किस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, कि मतलब किस चैप्टर से कितने ज़्यादा मतलब वेटेज रहता है। अब ऐसे नहीं है कि आप 3 चैप्टर आपने कर लिया या फिर आप और चैप्टर करने जाओगे, आप उन चैप्टर पे ज़्यादा टाइम लगाओ जहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जैसे आपका कैलकुलस का पार्ट हो गया, आपको प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन हो गए, आपका जो परमुटेशन और आपके क्वेश्चन हो गए रिलेशन फंक्शन वाले, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपके काफ़ी आते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने एक पेपर पर लिखना होगा कि चैप्टर्स एंड उसकी जो वेटेज है इन एग्जाम। तो सबसे पहले आपको जो भी मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर है उनको कंप्लीट करना होगा। आप मई के मंथ में कोशिश करना कि जो टॉप 3 चैप्टर्स हैं, जैसे कैलकुलस की होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया, और आपके मतलब मेन तो चैप्टर ही आपकी यही आते हैं। जे ड्रॉपर को उसकी तैयारी अच्छी चल रही है।
अच्छा, मतलब आप जेई ड्रॉपर हो, ठीक है। तो देखो मतलब कि आपको फिर मतलब कि आपके जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर होंगे, बट यहाँ पर मतलब जो मैं मैक्सिमम मैंने बच्चों में देखा है जो जेई ड्रॉपर्स मतलब उनके मार्क्स कम क्यों आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि मतलब आप जो तैयारी करते हो, आप यहाँ पर कंसेप्ट बिल्डअप करते हो, बट आपकी जो प्रिपरेशन मोड रहता है वो इस तरीके से रहता है ट्रिक वाइज, या फिर आप कंसेप्ट बिल्डिंग करते हो और अपने क्वेश्चन को शॉर्ट में सोल्व करते हो। बट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं आपके स्टेप वाइज। तो स्टेप वाइज आपको मार्क्स आपको यहाँ पर अपनी जो प्रिपरेशन है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से ही करनी होगी। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि बोर्ड एग्जाम की वेटेज क्या रहती है। आप अपना जेई का अपना साइड में रख लोगे। जेई का वैसे आपकी जो कंसेप्ट है वो आपके यहाँ पर काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि सिलेबस तो आपका सेम ही है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने पेपर पर लिखोगे अपने जो भी चैप्टर्स हैं उनके सामने उनकी वेटेज लिख लोगे। फिर टॉप 3 चैप्टर उठाओगे कि टॉप 3 चैप्टर्स में मतलब कि क्या वेटेज रहती है, और आप यहाँ पर हेल्प लोगे ऑफ टॉपर्स आंसर शीट। आपको यहाँ पर सीबीएसई की वेबसाइट पर ही मैं आपको मतलब अभी शो भी कर दूंगा। आप सर्च करोगे सीबीएसई टॉपर्स आंसर शीट, तो सीबीएसई की टॉपर्स की आंसर शीट आपको मिल जाएगी। वहां से आप हेल्प लोगे कि ये जो आपको आंसर राइटिंग है वो किस तरीके से करनी है। तो आंसर राइटिंग जब आपको पता चल जाएगी तब आप मतलब कि अपना ये पता लगा पाओगे कि किस तरीके से आपको मतलब कि मार्क्स आपके इंक्रीज करने हैं। देखो आप अगर जेई ड्रॉपर हो और अगर आप जेई के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मतलब कि कंसेप्ट तो आपके काफ़ी अच्छे क्लियर हो गए होंगे। बट यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आती है जेई जैसे बच्चों के साथ और जो भी नीट और अलग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेप वाइज आपको लिखना होता है वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम आती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहला काम करोगे वेटेज चेक करना। दूसरा आप यहाँ पर क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग होती है उसकी प्रैक्टिस करोगे। बाकी क्वेश्चन तो आप सोल्व भी कर दोगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी। चलो कुछ और हम डाउट्स ले लेते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो लिखते हैं जाना। इंप्रूवमेंट फॉर्म ऑनलाइन आएगा या स्कूल से लेना होगा? देखो जो इंप्रूवमेंट फॉर्म है वो आपका फिल तो ऑनलाइन ही होगा, बट वो आपको यहाँ पर स्कूल में जाकर ही फिल करना होगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा, ऑफलाइन आपको कोई भी काम नहीं होगा। बट आपको ऑफलाइन मतलब फिजिकली अपने स्कूल में जाना होगा, क्योंकि स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, स्कूल का एक कोड नंबर होता है, उसके थ्रू ही आपका यहाँ पर क्या होता है, उसके थ्रू ही आप यहाँ पर अपना जो रिजल्ट है वो चेकआउट कर सकते हैं। रिजल्ट कह रहा हूँ, सॉरी, अपना जो इंप्रूवमेंट फॉर्म है उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट आता है उसको आप बताते जाना। क्या डेली 2 to 3 आर इनफ फॉर इम्प्रूवमेंट प्रिपरेशन? मतलब डेली 2 से 3 आर मतलब 2 से 3 आर। देखो हाँ, मतलब 2 से 3 घंटे। और कॉपी रीचेकिंग, तो कॉपी रीचेकिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ डेली 2 से 3 घंटे पढ़ना आपके लिए मतलब कि मैथ्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए कितना मतलब कि सक्सेसफुल रहेगा। देखो आप यहाँ पर हर चीज़ को मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ना लो, क्योंकि आप रोज़ को 2 से 3 घंटे पढ़ोगे। आप फिर उस 2 से 3 घंटे में ये देखो कि मैंने प्रोडक्टिव काम कितना किया है। मतलब मैंने मतलब कि जो अब मैं काम करने बैठा हूँ, आप 2 घंटे पढ़ने बैठे बट आप ऐसे हल्का फुल्का ही पढ़े, आपने इतने ज़्यादा मतलब कि काम नहीं कर पाए। बट अगर आप 1 घंटा पढ़ने बैठे बट पूरा मन से बैठे, आपने 5-6 टॉपिक कंप्लीट कर दिए, तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मतलब कि आपके लिए रहता है। अब आप यहाँ पर अपना टाइम मत कैलकुलेट करो। आप देखो कि आपके पास कितना सिलेबस है, आपके पास टोटल सिलेबस है और आपके पास कितने दिन बचते हैं, तो कितने दिन में आपको कितने टॉपिक कंप्लीट करने होंगे। अब उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम लगता है, आप उस पर चेकआउट करो। देखो काफ़ी बच्चे होते हैं जो 1 घंटे में ही एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ ले और याद कर सकते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको 1.5-2 घंटा भी लग सकता है। कुछ बच्चों को हो सकता है कि आदत ही ना हो एक लगातार बैठने की, 20 मिनट पढ़ा और फिर इधर उधर घूम लिया, 20 मिनट पढ़ा, और वो ऐसे भी अच्छा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग मत जाओ। देखो टाइम का कंसेप्ट हमारे दिमाग में कहाँ से आता है? टाइम का कंसेप्ट इसलिए आता है, ये मतलब कि हमारा मतलब कि बैक ऑफ द माइंड पहले से ही चलता आ रहा है, क्योंकि हम जब भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्कूल में काम करते हैं, वो आवर्स के अकॉर्डिंग रहता है कि 6 घंटे का स्कूल होगा, 2 घंटे की ट्यूशन होगी, 1 घंटे की ट्यूशन होती है आपके पर सब्जेक्ट्स की। तो वहाँ से ना हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है। आपको टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। जितने भी आप यहाँ पर सक्सेसफुल जो वर्क है काम देखोगे, वो टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो वर्क के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मीन्स वो देखते हैं कि उनके पास कितना काम है और वो देखते हैं कि इस काम को मैं अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितने टाइम में कर लूंगा। तो आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। आप 2 घंटे पढ़ने से काम चल रहा है तो 2 घंटे पढ़ो। अगर 4 घंटे पढ़ना पड़ रहा है आपको बैठ के, तो वहाँ पर 4 घंटे पढ़ो। चलो कुछ और डाउट्स यहाँ पर हम ले लेते हैं। हाँ 2-3 आवर्स मैंने बता दिया। कॉपी चेकिंग कैसे करवाएं भैया प्लीज़ बता दीजिए, बहुत कम मार्क्स आए हैं। हाँ देखो कॉपी रीचेकिंग का आपका बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, इसके कुछ टाइम बाद मीन्स आज कल में ही आपका जो री एवल्यूशन वाला जो लिंक होता है वो आपको लिए ओपन कर दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ओपन भी करके दिखा देता हूँ। CBSE री एवल्यूशन
या फिर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही मैं आपको दिखा देता हूँ, cbsc-result.nic. देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब देखो जैसे ये आपकी वेबसाइट आ गई, सीबीएसई बोर्ड सीनियर सेकेंडरी, मतलब ये आपकी वेबसाइट से आप इस पर आ जाओगे, cbsc results.cbsc.nic.in। आप इस पर जैसे यहाँ पर देखोगे, अभी तो आपको सिर्फ, हाँ अभी तो आपको सिर्फ शो हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पर देखो अभी तो सबसे पहले आपको शो हो रहा है 2025 रिजल्ट। अब इसी के साइड में, मतलब इसी, ये आपका मतलब यहाँ पर ही आपका अभी तो आपका जो रिजल्ट है सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो आपको वो शो हो रहा है। इसी के बाद आपको यहाँ पर कुछ दिन बाद जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जहाँ पर आप अपनी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको 2024 का आपको दिखा देता हूँ। 2024 में आपको आइडिया हो जाएगा। ओपन हो जाए भाई। हाँ, 23 का दिखा देते हैं। चलो देखो, जैसे 23 में आपका जो रिजल्ट आया था, ये जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी मैं आपके जो डाउट्स है वो भी लूँगा। हाँ, तो जैसे सबसे पहले तो आपका रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद आपका 10th का रिजल्ट आता है, उसके बाद आपकी 10th और 12th की, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो री एवोल्यूशन जो वेरिफिकेशन है, मतलब कि वो किया जाता है। मीन्स इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो यहीं से आपके जो फॉर्म है वो फिल किए जाते हैं। वैसे वो ऑन अराउंड शाम तक या 1-2 दिन बाद आपके जो फॉर्म है वो फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको आप यहाँ पर ज़रूर चेकआउट कर लेना। बाकी हम चलते हैं अपना लेटेस्ट रिजल्ट पर। चलो कुछ और डाउट्स ले लेते हैं। सर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है। सो देखो, अगर आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है तो कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो सीबीएसई यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो इन क्लास 12 इन 1 सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट में आप इजीली कंपार्टमेंट दे पाओगे। जो जून के मंथ में आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होगी, और जो फॉर्म है वो आपको स्कूल में जाके ही फिल करवाना होगा। और ध्यान रखना, आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के मंथ में हो जाएगा, और जुलाई के मिड में आपका 15-16 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, और आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम आपको स्कूल में जाके फिल करना होगा। भैया जी, बीएचयू यूनिवर्सिटी का यूजी का फॉर्म कब आउट होगा? देखो बीएचयू, चलो बीएचयू की भी बात कर लेते हैं। वैसे बीएचयू का जो आपका फॉर्म है वो आपका मतलब कि आउट होगा ऑन अराउंड आपका जैसे मई चल रहा है अभी, तो मई के मंथ में तो आपका सीयूटी के आपके एग्जाम ही होंगे। उसके बाद जून के आपके 2nd या 3rd वीक में आपका जो बीएचयू का यूजी का जो फॉर्म होता है, जिसको CAP कैप बोलते हैं, मतलब CAP कंबाइंड एलोकेशन प्रोग्राम उसको बोलते हैं, वो आपका ओपन होगा। ठीक है, अब कंपार्टमेंट कैसे कंप्लीट करें, PYQs कितने लगाऊं पर चैप्टर? देखो PYQs मिनिमम आप यहाँ पर PYQs का आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वेटेज वाला मैंने आपको बताया था। तो PYQs के लिए लास्ट के 10 ईयर्स के आपको PYQ लगाने, तो लास्ट 10 ईयर्स के आप एक बुक ले लोगे, उस बुक में जितने भी PYQ हैं लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी PYQ है वो आपको लगाने हैं। और मिनिमम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिनिमम आप लास्ट 10 ईयर्स के तो PYQ लगाओगे तो ऑन अराउंड आपके यहाँ पर 300 to 400 क्वेश्चन आपके मिनिमम बन जाएंगे, जो कि आपके मिनिमम क्वेश्चन आते हैं। बाकी लास्ट के 10 ईयर्स के जैसे हर एक सब्जेक्ट, मतलब कि हर एक क्वेश्चन पेपर में आपके ऑन अराउंड आपके 30 to 36 क्वेश्चन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स। तो आपके 300 से 400 PYQ बन जाएंगे। मीन्स लास्ट 10 ईयर्स के आपको PYQ करने हैं, और सभी सेट्स के करने हैं, और सभी की चीज़ों के करने हैं। बाकी और कोई आपका डाउट्स आता है तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, CBSE से रिलेटेड या भी इसमें आता है। हाँ, BHU मैंने बता दिया, और टाइम का मैंने आपको बता दिया। रोज़ के 2 से 3 घंटे मतलब इनफ रहेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। देखो टाइम ज़रूरी नहीं है, आप ये देखो कि आप कितने टॉपिक कितने टाइम में कवर कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करना, अपना काम करना है। बाकी एक सेकंड में चेकआउट कर लेता हूँ कि बच्चों ने मतलब कुछ जो अपने रिज़ल्ट भेजे हैं उनके चेकआउट कर लेता हूँ। बाकी बच्चों का मतलब काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है इस बार। 88% बच्चे यहाँ पर पास हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आपका रिज़ल्ट कैसा रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताते रहना। चलो जी, कोई नई कमेंट आती है वो हम चेकआउट करते हैं। तब तक हम अपना नई स्ट्रीम तो अभी एंड नहीं करते हैं, तब तक हम चेकआउट करते हैं अपना रिज़ल्ट। कुछ रिज़ल्ट की न्यूज़, ये तो 2025 का आर्काइव था।
रिजल्ट का हम चेकआउट कर लेते हैं। तो रिजल्ट जैसे आपको पता है हम चेकआउट कर रहे थे। हाँ, अमंग यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप टॉप्ड विद परफेक्ट 100% रिजल्ट। अब वहाँ पर बच्चे ही मतलब इतने ज़्यादा तो है नहीं, बट फिर भी काफ़ी अच्छी बात है। मतलब लक्षद्वीप आइलैंड में जितने बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिए वो सब बच्चे ही क्या हुए, सब बच्चे ही पास हो गए। तो मतलब काफ़ी अच्छी बात ये आती है। और मेकिंग स्टेलर परफॉर्मेंस इन सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024। हाँ भाई, मतलब कि एक परफॉर्मेंस बहुत अलग तो है लक्षद्वीप आइलैंड। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक्स बच्चों ने एग्ज़ाम दिए तो एक्स बच्चे पास हो गए, काफ़ी अच्छी बात आती है। बाकी बात करें सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड लिंक एक्टिव सून, लिंक एक्टिव सून। तो एक बार हम 10th का भी चेकआउट कर लेते हैं कि जो 10th का रिजल्ट है वो भी हमारा आ गया है क्या। क्लास 10th, तो क्लास 10th का वैसे तो बोला गया था कि 1 बजे आ जाएगा। बाकी हम देखते हैं 1 बजे आपका आ पाता है या नहीं। आपका यहीं पर डिक्लेयर किया जाएगा रिजल्ट, जो सेम क्लास 12th का था, सेम क्लास जो 10th का है वो भी यहाँ पर ही डिक्लेयर किया जाएगा। तो अभी तक आपका जो क्लास 10th का रिजल्ट है अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, सिर्फ आपका जो क्लास 12th का रिजल्ट है वो अभी डिक्लेयर किया गया है। बाकी कोई डाउट आता है आप उसको बता सकते हो। भैया मैं दिल्ली में हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। चलो आपके हम एग्ज़ाम्स अभी चेकआउट करते हैं। हाँ हाँ, तो सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आपको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। आपके सामने 3 लिंक्स हैं, आप इसमें से किसी से भी अपना जो रिजल्ट है वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपसे नहीं चेक हो रहा तो आप मतलब मैं बता सकता हूँ कैसे कैसे चेक होना है। बाकी आप मेरे को अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। काफ़ी बच्चों के मैंने रिजल्ट चेक करके उनको भेजे, मैं आपका भी यहाँ पर बता लगा दूंगा। बाकी आपका रिलेटेड कोई डाउट आता है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो लिंक फर्स्ट, लिंक सेकंड, लिंक थर्ड, इसमें से किसी भी लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो। आपका जो रिजल्ट है वो ओपन हो जाएगा। मीन्स आप जैसे ही करोगे आपको सबसे पहले अपना स्कूल नंबर, फिर अपना जो रोल नंबर, फिर अपना जो स्कूल नंबर है और अपना जो एडमिट कार्ड है वो आपको, एडमिट कार्ड ID है वो आपको फिल करनी होगी। जैसे ही आप ये फिल करोगे सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो, मतलब कि आपके सामने शो हो जाएगा। बाकी अभी हमारा सिर्फ जो क्लास 12 है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। देखते हैं जैसे ही क्लास 10th का डिक्लेयर होगा वो भी हम पता लगाते हैं। बाकी मैं तब तक आपकी जो कुछ कमेंट्स है, डाउट्स हैं, उनका रिप्लाई कर देता हूँ। सो क्लास 10th का रिजल्ट भी आपका जल्दी ही होपफुली आज मतलब कि अपलोड कर दिया जाएगा। और अपना जो भी बच्चे यहाँ पर री एवल्यूशन फिल करना चाहते हैं वो भी आज ही फिल कर सकते हैं, मतलब 1-2 दिन में उसको फिल कर सकते हैं। जैसे उसका जो लिंक है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। उसका जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी तो हम वेट करते हैं अपना, जैसे हमारा जो क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है वो हमारा अपडेट होगा। बाकी तब तक हम कुछ न्यूज़ चेकआउट कर लेते हैं। जैसे जो हमारे टॉप परफॉर्मिंग रीजन्स रहे हैं इन सीबीएसई 10th क्लास में। 10th क्लास में कैसे बता दिया उसने अभी कहीं, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 विजयवाड़ा टॉप परफॉर्मिंग रीजन्स। अच्छा, लास्ट ईयर का उसने डाटा से बताया होगा, वरना 10th का तो भी रिज़ल्ट आया ही नहीं है, उसने कैसे बता दिया। हाँ, आपकी कमेंट्स भी मैं अकॉर्डिंग चेक करता रहता हूँ। चलो जी, चलो एक बार हम हमारा जो री एवल्यूशन प्रोसेस है उसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं। सीबीएसई 2025 रिजल्ट्स, ऑल यू नीड टू नो अबाउट रिवाइज री एवल्यूशन प्रोसेस। बाकी मैं सेपरेट एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा, वो आप उसमें अच्छे से देख लेना। तो सीबीएसई बोर्ड 2025 द सेंट्रल बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू पोस्ट रिजल्ट प्रोसेस फॉर 10th and 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स विल एबल टू एसेस फोटोकॉपीज ऑफ देयर एवल्यूएटेड आंसर शीट बिफोर डिसाइडिंग टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फॉर और रीएवल्यूशन। मीन्स आप यहाँ पर अपनी जो नोटबुक्स है उनको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स कम है तो आप अपने रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई करोगे, उससे पहले आपकी जो नोटबुक है वो आपको शो कर दी जाएगी। मीन्स आप एक बार खुद देख सकते हो कि मेरे मार्क्स कहाँ कहाँ पर कटे हैं।
अब यहाँ पर हम बात करें और आगे, बाकी मेरी साउंड और वीडियो सही से चल रही है, एक बार हम वो भी बताते रहें। प्रीवियसली द प्रोसेस रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स टू फर्स्ट अप्लाई फॉर द मार्क्स वेरिफिकेशन फॉलोड बाय द रिक्वेस्ट फॉर फोटोकॉपीज फॉर देयर आंसर शीट एंड फाइनली रीएवल्यूशन। मीन्स पहले क्या होता था, पहले आप यहाँ पर अपना मार्क्स का वेरिफिकेशन कराते थे और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी जो फोटो कॉपीज़ है, मीन्स अपनी जो आंसर शीट है उसके लिए उसको देखने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। बट इस बार क्या होगा, द सीक्वेंस नाउ बिगिंस विद ऑब्टेनिंग आंसर शीट कॉपीज अनेबलिंग स्टूडेंट्स टू रिव्यू देयर परफॉर्मेंस एंड एग्जामिनर कमेंट्स इन एडवांस। मीन्स इस बार आप सबसे पहले ही अपनी जो आंसर शीट है वो देख पाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ पर गलती की है और कहाँ कहाँ पर मेरा मतलब कि सारी चीज़ें रही हैं। हाँ, विद द रिवाइज सिस्टम आपको सबसे पहले आंसर शीट मिल जाएंगी, फिर आप उसको स्टूडेंट रिव्यू कर सकते हो और फिर आपको जो एग्जामिनर की जो भी कमेंट्स है वो उस पर रहने वाली है। बेस्ड ऑन दिस रिव्यू दे कैन देन चूज टू प्रोसीड द मार्क्स वेरिफिकेशन रिएवल्यूशन और बोथ। मीन्स पहले आप अपनी आंसर शीट देख लोगे तो आप फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को मार्क्स का वेरिफिकेशन कराना हो सकता है, कहीं कोई क्वेश्चन आपका चेक ना हुआ हो या फिर किसी क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिले हैं बट वो टोटल में काउंट नहीं हुए हों, तो आप यहाँ पर मतलब कि उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर रीएवल्यूशन मतलब कि आपकी जो अपनी शीट है वो दोबारा से चेक कराना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मीन्स पहले आप अपनी जो आंसर शीट है उसको चेक कर लेना। तो अर्लियर जो प्रोसेस था, पहले आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो फोटोकॉपी आंसर शीट की वो मिलती थी, फिर आप रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई करते थे। बट अब जो आपका नया प्रोसेस है उसके लिए आपको सबसे पहले ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ एबिलिटेड आंसर भी सबसे पहले आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी। फोटोकॉपी मिलने के बाद आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स यहाँ पर कर सकते हो। चलो कुछ और हम न्यूज़ चेकआउट करते हैं। CBSE रिजल्ट, टाइम्स ऑफ लिस्ट ऑफ द वेबसाइट टू चेक द लिस्ट, तो हमने चेकआउट कर ली। लिस्ट ऑफ टॉपर्स और कुछ बच्चों की चेकआउट करते हैं। बाकी 10th का रिज़ल्ट क्या आ चुका है क्या? 10th का रिज़ल्ट अभी तक नहीं, 10th का रिज़ल्ट पूछ रहे हैं बच्चे, 10th का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, अभी सिर्फ आपका 12th का रिज़ल्ट आया है। बाकी जैसे ही आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी 12th का तो आप चेक ही कर सकते हो। लिंक फर्स्ट एंड लिंक सेकंड और लिंक थर्ड, मीन्स आपके पास 3 लिंक्स हैं, तीनों अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं। इस बार CBSE ने काफ़ी अच्छा काम किया है, वरना हर बार ऐसे ही होता था कि CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमेशा क्रैश कर जाती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें हो ही जाती थी। मैं बोर्डिंग चेक करता रहता हूँ। चलो जी, तो साउंड भी मतलब काफ़ी सही आ रही है, वैसे थोड़ा सा नॉइस है पीछे से मतलब कि फ़ैन की और इसकी, बाकी तो सब क्लियर है। बाकी एक बार आप बता देना सब कुछ सही है। चलो वेट करते हैं अभी अपना क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाए, उसको भी हम चेकआउट करते हैं। चलो अगर आपके कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी हम अभी देखते हैं, इस वाली लाइव को एंड करते हैं, फिर जैसे ही 10th का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा वो हम चेकआउट करते हैं। बाकी एक बार मैं आपको समरी में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आप अपना क्लास 12th का रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो cbseresult.nic.in पर। 3 लिंक्स आपके सामने, किसी भी लिंक पर आप क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा, रोल नंबर, स्कूल नंबर और अपना जो एडमिट कार्ड ID है उसके थ्रू आप यहाँ पर अपना जो रिजल्ट है वो चेकआउट कर सकते हो। सेम आपका क्लास 10th का भी यही प्रोसेस रहने वाला है। बाकी किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हो तो आप यहाँ पर कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो। कंपार्टमेंट का एग्जाम आपका जून में आपके फॉर्म फिल होंगे, 500 रुपीज़ आपकी पर सब्जेक्ट फीस रहती है, और जुलाई में आपका क्या कराया जाएगा, एग्जाम कराया जाएगा, और अगस्त के मंथ में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्कूल में जाकर होगी, फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन होता है बट स्कूल में आपको जाकर कराना है। सेम फॉर द इंप्रूवमेंट भी आप कितने भी सब्जेक्ट में दे सकते हो फॉर द क्लास 12, बट उसका भी जो आपका एग्जाम की फॉर्म फिलिंग होगी वो आपके स्कूल में जाकर ही होगी। बाकी कोई डाउट आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए हम इस लाइव को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी जैसे ही 10th का रिजल्ट आएगा मैं फिर से आपको यहाँ पर आके बता दूंगा।